हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीएल शर्मा एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के, जिसमें मैं बताऊंगा फ्रैक्शन भिन्न पर आधारित बहुत सारे प्रश्न, और इसको ऐसा हम अपनी तरफ से एक ऐसा अजूबा तरीका उसको बताएंगे, और एक ऐसा अजूबा फॉर्मूला ही उसको बोला जाए, फॉर्मूला बोलेंगे मतलब वो याद रखने के लिए खास करके, जिससे जो है आपको बहुत सारा प्रश्न सॉल्व होगा। और जिसको हम लोग बोलते हैं सीधा, यदि आप भिन्न को तोड़ना चाहते हैं तो एक नियम को याद रखना, मोटे को तोड़ो छोटे को छोड़ो। नहीं लिखा जा सकता। तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। और एक मिक्स फ्रैक्शन होता है, तो वो सब चीज कभी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और लेते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस, और उसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, तोड़ते हैं। दोस्तों, भिन्न में बड़ा और छोटा निकालने का 4 तरीका होता है। भिन्न में बड़ा और छोटा निकालने का 4 तरीका होता है। ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी यहां पर लिए 4/9 और 7/12। ठीक है। जैसे ये दोनों भिन्न है, और इन दोनों भिन्न में हमको बड़ा और छोटा, पहले इन दोनों में हम लोग निकाल करके देखते हैं। तो देखिए, मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। इसको बड़ा और छोटा निकालने के लिए पहला, अभी हम बताएं 4 तरीका से होता है। पहला, या तो सबसे आसान तरीका, आप इसको क्या कीजिए, दशमलव में बदल दीजिए, भाग दे करके। ठीक है। दूसरा तरीका होता है एलसीएम प्रोसेस। भिन्न का क्या कीजिए आप, ये जो है, हर का एलसीएम लीजिए, और एलसीएम लेंगे तो आपको पता होगा कि एलसीएम होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमेशा एलसीएम एक ऐसी संख्या आएगा जो 9 और 12 से कटेगा, और 12 9 का एलसीएम 36 होगा। तो इस केस में क्या करना है, हर को समान कर देना है। तो इसको जैसे हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो 36 होगा, तो ऊपर में भी आप 4 से मल्टीपल कीजिए। इसमें 3 से मल्टीपल करेंगे तो 36 होगा, तो ऊपर में 3 से मल्टीपल करके इसको समान कर सकते हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इतना और इतना का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। और यहां क्या करेंगे, इधर भी 4 से, मतलब इसको क्या करना है, हमें समान करना है। तो ये क्या हो गया, 16/36, और यहां 7/12 है। आपको पता होगा कि कोई भी भिन्न के ऊपर नीचे हम लोग समान नंबर से मल्टीपल कर सकते हैं। यहां देखिए, इसका हर दोनों का क्या हो गया, समान हो गया। तो जिस भिन्न का अंश जो है अब बड़ा रहेगा वो बड़ा होगा, जो छोटा रहेगा वो छोटा होगा। ठीक है। तो यहां 7/12 क्या है, बड़ा है 4/9 के तुलना में। तो पहला है भाग प्रोसेस। दूसरा है आप एलसीएम लेकर के समान कर सकते हैं। एक तीसरा प्रोसेस होता है अंश और हर के समान अंतर पर आधारित। यदि अंतर समान हो, यहां तो इसमें 5 का डिफरेंस है, हाँ इसमें भी 5 का डिफरेंस है। यदि समान अंतर हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वही बड़ा भिन्न होता है, जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो छोटा होता है। और याद रखें, ये सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर में ही उलट जाएगा। ठीक। उसके बाद सबसे नायाब तरीका जो होता है, सबसे गजब का जो तरीका होता है, वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। तिरछा गुणनफल जिसको बोलते हैं, तिरछा गुणन पर आधारित बनाने का तरीका जो होता है, उस पर यदि हम लोग बनाते हैं तो क्या होगा, आप बहुत ही आसान से कोई भी प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। और इसको, ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 12 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 48। 9 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा, 63। तो अब देखिए ये बड़ा हो गया, तो ये वाला बड़ा हुआ, तो ये भिन्न क्या है, बड़ा है। तो इसीलिए मोटे को तोड़ो छोटे को छोड़ो, ये नियम लागू करेंगे हम लोग। और उससे पहले चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक नियम याद रखिए, हम बार बार बोल रहे हैं, मोटे को तोड़ो छोटे को छोड़ो। मोटा मतलब बड़ा, और छोटा मतलब छोटा तो है ही, तो मोटा मतलब बड़ा। ठीक है। मोटा मतलब
बड़ा और छोटा तो छोटा है, मतलब वो सेट करने के लिए हम अपने तरीका से आप लोगों को हम ये तरीका बताते हैं। मोटे को तोड़ो, छोटे को छोड़ो, ये सब चीज क्या होता है, ये सब याद रहता है। क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके बहुत सारा पढ़ना रहता है और बहुत तरह का जो है प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर, तो ट्रिक सब क्या होता है भूल जाता है। इसीलिए हम हमेशा ऐसा तरीका बताते हैं जिससे शरीर से प्राण निकल जाए बट कॉन्सेप्ट नहीं निकले। ये जो हम जो तरीका बताते हैं वो कभी नहीं निकले स्टूडेंट्स के अंदर से, तो इसीलिए ये सब हम तरीका बताते हैं। तो इसीलिए हम जो आपको पढ़ाएंगे वो कभी भी लोग भूलेगा नहीं। अतः हम कोई भी कंपटीशन में जो है निकालने का उसको गजब गजब तरीका बताते हैं जिससे स्टूडेंट क्या हो, इसको ध्यान में रख करके बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बड़ा और छोटा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 को 7 से गुना कीजिए, कितना हुआ 49। 9 को 5 से गुना कीजिए, कितना हुआ 45। अब ध्यान दीजिए, ये हुआ 49 और ये हुआ 45। तो 49 और 45 में से पहले हमको बड़ा निकालना है, बड़ा के लिए बोल रहे हैं। तो 49 बड़ा, बोले मोटे को तोड़ो, छोटे को छोड़ो। यदि बड़ा निकालना हो तो मोटे को तोड़ो, छोटे को छोड़ो, और यदि छोटा निकालना हो तो छोटे को तोड़ो, मोटे को छोड़ो। मतलब जब छोटा चाहिए तो बड़ा वाला को छोड़ते जाइए और छोटे वाले को पकड़ते जाइए, और यदि आपको बड़ा भिन्न निकालना है तो बड़े वाले को पकड़ते जाइए और छोटे वाले को छोड़ते जाइए। क्योंकि आप मान लीजिए कि आप अपने बेटे के लिए कहीं जो है शादी का रिश्ता लेकर के किसी भी लड़की के यहां जाते हैं और वहां देखते हैं, ठीक है, और उससे भी किसी दूसरे जगह इससे भी सुंदर लड़की मिलती है और तीसरे जगह इससे भी सुंदर लड़की मिलती है, तो आप क्या करते हैं, क्योंकि अच्छे ढूंढने के लिए आप जो उससे कम हो उसको क्या करते हैं, छोड़ते जाते हैं। उसी प्रकार से जब आपको बड़ा मिल गया तो छोटे वाले को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब आपको सुंदर लड़की मिल गई तो क्या करेंगे, जो सुंदर वैसे सब है, सब भगवान का बनाया हुआ, कोई सुंदर और अच्छे नहीं होता, दिल से सुंदर और अच्छा होना चाहिए। लेकिन एक बात बोल रहे हैं, जो आज का ट्रेंडिंग युग है उसके हिसाब से मैं बोला हूं। चलिए खैर बात, तो ये 49 हो गया और ये 45 हुआ, इसे हमें क्या करना है, छोड़ देना है। अब ये देखिए यहाँ 7 को 5 से गुना कीजिए 35 हुआ, 9 को 4 से गुना कीजिए 36 हुआ। ये मत समझिए ये यहां देख लिए तो यही बड़ा होगा, जी नहीं, यहां इसको और इसको देखिए, ये 35 और ये 36। अतः हम क्या बोले, जैसे हमको अच्छी लड़की मिल गई तो पहले वाले को छोड़ देंगे, वही बात है यहां। अब हमें बड़ा वाला भिन्न मिल गया है तो छोटे वाले को छोड़ देंगे। जी हाँ, अब ये बड़ा भिन्न है, अब इन दोनों में कंपैरिजन करके देखेंगे। और इसको क्यों नहीं करेंगे भाई, ये इससे भी छोटा है तो इसको करने की कोई जरूरत ही नहीं। अब 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10, ये हुआ 10 और ये हुआ 12। अतः यही भिन्न जो है सबसे बड़ा है, और ये मार करके आप आगे निकल जाइए और यही तो आपका आंसर है। जी हाँ, देखिए कितना आसान तरीका है। इस तरीके से भिन्न पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, अब इसी में यदि हमें यह पता करना हो, इसी में यदि हमें यह पता करना हो कि छोटा भिन्न कौन सा है, तब क्या करेंगे, तब छोटे को तोड़ो मोटे को छोड़ो। नियम याद रखिए, छोटे को तोड़ो मोटे को छोड़ो, मतलब छोटे वाले को तोड़ते जाना है और बड़े वाले को छोड़ते जाना है। उसको हम नाम दिए हैं मोटा, याद रखने के लिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही तरीका, ये 49 ये 45, हमें छोटा पकड़ना है, बड़े वाले को छोड़ देंगे, इसको पकड़ के रखेंगे। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, ये हुआ 25 ये हुआ 28, समझ में आ रहा है, ये 28 हो गया ये 25 है, अतः ये इनसे छोटा है, इनको भी छोड़ देंगे। अब इसको और इसको कंपैरिजन करके देखेंगे, 5 को 3 से कितना हुआ 15 और ये कितना हुआ 14। देखिए फिर हमें छोटा मिल गया, ठीक है, ये हो रहा है 15 और ये हो रहा है 14। अतः यही भिन्न क्या है, जब आपको छोटा चाहिए तो क्या करेंगे, बड़े वाले को छोड़ते जाना है। ठीक है, ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो छोटा भिन्न की जब बात किया गया तो क्या करेंगे, ये 2/3 जो है ये आपका आंसर होगा। तो भिन्नों में बड़ा और छोटा
कैसे निकाला जाता है मैंने तरीका बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को सीखे होंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसी पर आधारित, और आप लोगों को बना लेना है। इसमें कह रहा है कि बड़ा भिन्न आप ज्ञात करें, इन सब में बड़ा भिन्न कौन सा है। ठीक, बड़ा के लिए क्या करेंगे, मोटे को तोड़ते जाएंगे, छोटे को छोड़ते जाएंगे। नियम याद रखिए। 16 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो गया 48, ये हो रहा है 72, छोड़ दिए, ये बड़ा मिल गया। 18 को 9 से गुना करेंगे, 18 9 162, और 16 को 7 से गुना करेंगे 112 हो गया। ये हुआ 162 और ये हुआ 112, अतः ये भिन्न बड़ा है अभी इन दोनों से। अब इसको इसके साथ करेंगे, 12 को 9 से करेंगे। ठीक है, तो 12 को जब हम लोग 9 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 12 9 108 और 16 पंचे 80। ठीक है, ये हो गया 108, ये हुआ 80, अतः यह भिन्न जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक, बड़ा फटाफट निकाल लिए, और छोटा के लिए क्या करेंगे, इसी में उसी प्रकार से कंपैरिजन करते जाइए, और छोटा जब आपको बोलेगा तो आप बड़े को छोड़ते जाइए, छोटे को निकाल लीजिए। एलसीएम प्रोसेस बहुत आसान था, एलसीएम निकाल लीजिए और सारे हर को क्या कर दीजिए, समान कर दीजिए, अपने आप निकल जाएगा। एक तरीका है कि इसको आप क्या कीजिए, दशमलव में बदल दीजिए। हाँ, एक तरीका इस तरीके से। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, इसको क्या होता है, कभी कभी पूछता है कि आप इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, अर्थात उसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम बोला जाता है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में बोला जाएगा, इसको आप सजाइए। तो क्या करेंगे, तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस आप देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। जब आपको आरोही अवरोही बोले तो आप ये भाग प्रोसेस दशमलव के 2 अंक तक निकाल लीजिए, और यदि मैच कर जाए तो 1 अंक और बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, क्योंकि अब इसलिए हम रेकमेंड नहीं करेंगे ये प्रोसेस आरोही और अवरोही के क्रम में, क्योंकि इससे हमको इन चारों में सिर्फ एक ही पता चलता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन, मतलब आपको बार बार लगाना पड़ेगा। नियम तो आएगा लेकिन बार बार लगाना पड़ेगा। तो इसको सबसे आसान तरीका, आप इसको क्या कीजिए, कम से कम 2 अंकों तक, दशमलव के 2 अंकों तक निकाल करके और फटाफट आप क्या कीजिए, बना लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है एसएससी CHSL का। ठीक है, जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ करता था उस समय तो स्टूडेंट लोग जो एग्जाम दिया करते हैं तो उससे मैं क्वेश्चन अवेलेबल करवा लेता हूं। तो इसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं आप लोगों के सामने में ही रख दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है 4/3 -2/9 -7/8 एंड 5/12 को असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में सजाइए। इसे कह रहा है आरोही क्रम में सजाइए जी। ये जो है CHSL का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2015 में। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन है और बहुत तरह का क्वेश्चन है। मैं जो भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सब रहता है वो मैं लाता रहता हूं। जब हम कोई चीज पढ़ाते हैं, कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो दिखाते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको कह रहा है आप आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब सबसे पहले छोटा लेना है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। बात को समझिए, यदि आप पढ़ाई करते हैं तो अब ये नहीं कि फटाफट थोड़ा बहुत देखे और निकल गए, और आप मूवी देखने में या फिर कोई सॉन्ग सुनने में बहुत मजा आ रहा है, दूसरा वीडियो में देखने में। सबसे पहले लाइफ में सक्सेस होइए, मेहनत कर करके सक्सेस बनिए, फिर देखिए कि जिंदगी कितनी रंगीन है। ठीक है, यदि आप खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुशी के लिए काम करोगे
तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर के जो काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। अतः खुश होकर के जो है उसको क्या कीजिए, पढ़ा कीजिए, दिल से पढ़िए और फिर देखिए कि जिंदगी कितनी रंगीन है। चलिए देखते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो जब हम लोग यहां जो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो जिसमें माइनस लगा रहा था वो तो ऑटोमेटिक छोटा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव तो कभी भी छोटा होता है। और ये भी आपको पता होगा यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ तो बेस आपको होगा, कुछ तो आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी आप किए हैं तो कुछ तो आप पढ़े हैं, तो इतना तो जरूर आपको पता होगा कि निगेटिव में जो है छोटा होता है और निगेटिव में जिसका वैल्यू जितना ज्यादा हो वो उतना जो है छोटा होता है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम लोग छोड़ करके इन दोनों को देखते हैं कि भाई ये सबसे पहले तो निगेटिव वाला आएगा और इन दोनों में जो सबसे छोटा हो वो सबसे पहले आएगा। तो 8 को -2 से मल्टीपल करेंगे, ये -16 हो रहा है, ये -63 हो रहा है, ये -63 हुआ, ये -16 हुआ, अतः ये -63 जो आप देख रहे हैं ये सबसे छोटा है। तो -7/8 उसके बाद आएगा ये। अब इन दोनों में कंपैरिजन करके देखते हैं, 12 को 4 से गुना करेंगे तो 12 4 जा 48 और 5 3 जा 15। तो ये जो देख रहे हैं वैसे भी जिस भिन्न का अंश बड़ा हो तो वो तो बड़ा होता ही है। तो ये हो गया 4/3 और यहाँ 5/12 और उसके बाद 4/3। ये असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। ठीक है, तो उसका ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं कि भाई कौन इसका आंसर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं बी में, देखिए यहाँ बी में -7/8, -2/9, 5/12 और 4/3 आंसर है। तो आप लोग देख सकते हैं और इसका बी जो है आंसर हो जाएगा। मान करके आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब एक अंश और हर के समान अंतर पर आधारित जो प्रश्न हम बोले थे, चलिए उसका एक प्रश्न लेते हैं। सात बट्टे 9 ले लिए, 5/7 ले लिए, 3/5 ले लिए, 11/13 ले लिए। देखिए सब में क्या है, 2 का डिफरेंस है। अंश और हर का समान अंतर है और ये कौन सा भिन्न है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? प्रॉपर भिन्न है। ठीक है, तो जब अंश और हर का अंतर समान हो, याद रखना, जब अंश और हर का अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही बड़ा भिन्न होगा। जब अंश और हर का अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही बड़ा भिन्न होगा। अतः 11/13 जो है ये बड़ा भिन्न है। और वही चीज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मतलब सबको क्या किया जाए, पलट दिया जाए तो ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब जब अंश हर से बड़ा हो उस केस में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह सबसे छोटा भिन्न होगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी प्रश्न को हम लोग आसान तरीके से बना सकते हैं, आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जाते जाते अब हम एक जबरदस्त शायरी बोलना चाहेंगे आप लोगों के लिए। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो, भुला के गम सारे, दिल से जियो, उदासी में क्या रखा है, मुस्कुरा कर जियो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो, अपनों लिए ना सही अपनों के लिए जियो। मतलब कि यदि आप अपने लिए ना मेहनत करना चाहते हैं, आप अपने लिए सक्सेस पाना नहीं चाहते हैं, तो अपनों के लिए जियो। मतलब आपके जो मम्मी पापा, फ्रेंड्स या जो भी आपके रिलेटिव है जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो कम से कम उनके बारे में सोचिए, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए जो आपकी खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आपके खुशी के लिए दिन रात जो है जहां से भी पैसे हो, जहां से भी खर्चे हो, जुटा करके आपके लिए लाते हैं। तो कम से कम उसके लिए जिया कीजिए और उसके लिए आप मुस्कुराइए। थैंक्स फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। फिर से मिलेंगे हम लोग।